और कोई आ रहा हो तो उसको इन्फॉर्म कर दें, है ना, फिर हम क्लास करते हैं स्टार्ट। तो ये स्क्रीन आपको विजिबल होगी, है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में हाइव के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हाइव क्या है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। बेसिकली इट इज़ यूज फॉर द डेटा एनालिटिक्स, है ना। डेटा एनालिटिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ एनालिटिक्स, ओके। तो डेटा एनालिटिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और हमने देखा था कि बेसिकली इसके आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। इसका आर्किटेक्चर दूसरे डायग्राम में। तो ये आर्किटेक्चर हम लोगों ने देखा था। तो बेसिकली हम हाइव को जो है, हाइव को अगर हमें यूज़ करना है तो इट इज़ जस्ट लाइक अ क्वेरी लैंग्वेज। जिस तरह से कोई अगर एक यूज़र जो है इस एसक्यूएल लैंग्वेज को जानता है तो वो इजीली क्या हो सकता है, हाइव क्वेरी लैंग्वेज पे यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक यूज़र के पास केवल एक ही लैंग्वेज नहीं है। इफ़ ही नोज द एसक्यूएल ही कैन राइट द कोड इन क्वेरी इन दी हाइव, ही कैन राइट द क्वेरी ऑन दी हाइव प्लस तेज, है ना। कल लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि तेज यहाँ पर एक यूज़ हो रहा था। तो तेज इज़ ऑल्सो is a execution engine, it is also the execution engine, है ना। हाइव की तरह है। तो यहाँ पे ये क्वेरी परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है हाइव। इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं लाइक फ्योनिक्स, है ना। फ्योनिक्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, क्वेरीज को लिखते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हमको यूज़ करना है। तो बेसिकली आइदर यू कैन यूज़ द वेब इंटरफेस और यू कैन यूज़ द कमांड लाइन इंटरफेस in order to राइट द क्वेरीज ऑफ एचक्यूएल, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़ हमने देखा था कि बेसिकली हमारे पास HDFS है, हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा को लोड करना है, ठीक है। तो लोड कर रहे हैं तो हमारे पास CSV फाइल्स हो सकती है या डिफरेंट टाइप की फाइल्स हमारी हो सकती है। और जो हमारा हाइव स्क्रिप्ट है, हाइव स्क्रिप्ट क्या है, इस डेटा को रीड करता है, ठीक है। रीड करने के बाद इट कैन जनरेट दी टेबल्स, और दीज टेबल्स कैन बी स्टोर्ड इन दी HDFS, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो अल्टीमेटली जब हमें किसी तरह की प्रोसेसिंग करनी होती है तो हमें मैप रिड्यूस को यूज़ करते हैं, और व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टोरेज वी यूज़ दी HDFS। तो ये हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके आर्किटेक्चर में कि अगर हमारे पास हम MS एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हमारी फाइल जो है एक्सेल फाइल है ना, .xls फाइल है या .xs फाइल है, ठीक है, MS एक्सेस की फाइल है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें ODBC ओरेकल डेटाबेस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। बट व्हेन वी राइट दी क्वेरी, राइट दी कोड इन दी व्हेन वी यूज़ दी ओरेकल एज अ डेटाबेस, ठीक है। तो ओरेकल डेटाबेस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें JDBC ड्राइवर की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दी लिंकिंग बिटवीन दी डेटाबेस। नाउ वी टॉक अबाउट दी अपेचे डरबी डेटाबेस। तो ये अपेचे डरबी डेटाबेस इज़ द डिफ़ॉल्ट डेटाबेस फॉर दी हाइव। हाइव के लिए डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है। वी कैन यूज़ दी ओरेकल डेटाबेस, वी कैन यूज़ दी अनदर टाइप ऑफ डेटाबेस टू स्टोर दी डेटा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। नाउ आर्किटेक्चर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेरीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली ये जो हाइव है, हाइव के अंदर हम SQL टाइप क्वेरीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो और यहाँ पे क्वेरीज़ को लिखने के लिए वी नीड दी हाइव स्क्रिप्ट, ठीक है।
हाइव स्क्रिप्ट की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हाइव स्क्रिप्ट या हाइव सेल वी कैन से, तो हाइव सेल हमारा डॉलर हाइव सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या हाइव से। तो जनरली क्या होता है कि हमारे ये जो है हाइव, हम मोस्टली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम करते हैं, लेकिन जो सेल स्क्रिप्टिंग है वो हम जैसे लाइनक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। नाउ दूसरी सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पर जो भी आप फोल्डर क्रिएट करते हो, ठीक है, तो फोल्डर आप क्रिएट करते हो तो आपका जो फोल्डर होता है यूज़र के अंदर आपका हाइव हाइव के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक वेयर हाउस फोल्डर क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है आपकी टेबल्स, ठीक है, डेटाबेस, ये सब हमारे क्या होते हैं उसके अंदर स्टोर होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो हाइव के थ्रू जो टेबल्स क्रिएट कर रही है और HDFS के अंदर जो हमारी फाइल्स स्टोर हो रही है, दोनों का फॉर्मेट लगभग सेम होता है। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि HDFS के अंदर वी स्टोर दी फाइल्स, है ना, कोई भी फाइल्स को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। सपोज दैट कस्टमर का रिकॉर्ड है तो customer.txt फाइल हमने यूज़ किया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू आर क्रिएटिंग द टेबल्स, तो टेबल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर इन हाइव यू आर क्रिएटिंग द टेबल, बट वेयर द योर टेबल इज गोइंग टू स्टोर। तो यहाँ पर टेबल जो हमारी है वो ऐसा नहीं है कि एक फाइल की तरह होगा। यहाँ पर क्या होगा, यू विल क्रिएट द फोल्डर्स। तो जैसे अगर आपका एक यूज़र फोल्डर है, यूज़र फोल्डर के अंदर आपका हाइव फोल्डर है, हाइव फोल्डर के अंदर आपका वेयर हाउस फोल्डर है, ठीक है, वेयर हाउस फोल्डर है। वेयर हाउस फोल्डर के अंदर आपने मान लो कोई डेटाबेस बनाया है, ठीक है, तो सपोज दैट आपने कस्टमर का डेटाबेस बनाया, तो ये कस्टमर नाम से customer.db, तो यहाँ पे ये इट इज़ नॉट अ DB एक्सटेंशन फाइल, इट इज़ बेसिकली अ फोल्डर, और यू कैन से इट इज़ अ डायरेक्टरी इन दी हाइव, ठीक है। तो ये रूट डायरेक्टरी, उसमें सब डायरेक्टरी, उसके बाद हमारी जो डायरेक्टरी क्रिएट होगी उसके अंदर हमने सपोज दैट कि एक टेबल क्रिएट किया, ट्रांजेक्शन, है ना, हमने एक टेबल क्रिएट किया, दैट टेबल इज सपोज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नाम से एक आपने टेबल क्रिएट किया, और उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक फाइल स्टोर कर रहे हो, दैट इज दी txn1.record, ठीक है, .txt। तो ये इस तरह से ये क्या हो, फोल्डर के अंदर एक्चुअली क्या है, आपकी फाइल ये है, आपकी कोर फाइल ये है, जो कि आपका HDFS भी रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका हाइव भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पर आपने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जो आपने क्रिएट किया, इट इज़ अ टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है हाइव के लिए वो यहाँ तक का है। द डिफ़ॉल्ट पाथ फॉर योर स्टोरिंग द डेटाबेस और द टेबल्स इन हाइव इज़ यूज़र हाइव वेयर हाउस, ओके। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम जब भी हडूप को इंस्टॉल करते हैं तो हडूप का एक फ़ोल्डर हम क्रिएट करते हैं। तो हडूप को जब भी हम इंस्टॉल करेंगे, तो सपोज दैट मैंने सी ड्राइव के अंदर हडूप को इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो हडूप के अंदर मैं क्या करता हूँ कि हडूप के अंदर जो भी फोल्डर है उसके अंदर एक एसबिन नाम से एक आपका क्या बोलता है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट फाइल्स होती है। चाहे तो वो हमारी HDFS को रन करने के लिए होता है, ये यार्न को रन करने के लिए होता है, मैप रिड्यूस को रन करने के लिए होता है, साथ ही साथ योर हाइव के को रन करने के लिए भी यूज़ होगा। तो जब आप इन सब को इंस्टॉल करते हो आपके सिस्टम पे, तो आप इनका पाथ देते हो। तो HBin के अंदर सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपने क्या किया, स्टार्ट DFS, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे हडूप का HDFS
स्टार्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। सेम पाथ आप फॉलो करोगे, देन स्टार्ट यार, तो ये आपका ये स्टार्ट हो गया। नाउ आपको क्या कर रहा है कि सिंस यू वांट टू यूज द हाइव, हाइव को यूज करना है आपके मैप रिड्यूस के अंदर या आपके हडूप के अंदर हाइव को यूज करना है। तो क्योंकि हाइव क्यों किस पे रन हो रहा है, हाइव इज रनिंग ऑन योर हडूप, ठीक है, हाइव आपके हडूप पे रन हो रहा है। हाइव इज योर एसक्यूएल, है ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ये डेटा को हम यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस के लिए क्या चाहिए, हमें डेटा रिट्रीवल चाहिए, आप डेटा को रिट्रीव कर रहे हो, ठीक है। तो डेटा रिट्रीव कहाँ से करोगे आप, HDFS से रिट्रीव करोगे। और HDFS से कैसे रिट्रीव करोगे, हाइव के थ्रू। तो हाइव के बाद आपका है मैप रिड्यूस, और मैप रिड्यूस के नीचे क्या है आपका HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम से आपकी फाइल आ रही है। तो अब हाइव के अंदर आप क्या कर रहे हो, HQL को यूज़ कर रहे हैं, हडूप क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू योर मैप रिड्यूस। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है कि मैप रिड्यूस के अंदर हमें कोडिंग करना ईजी नहीं होता डेवलपर्स के लिए, क्यों, या प्रोग्रामर्स के लिए, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्ड टू डू प्रोग्रामिंग बिकॉज इट यूजेस द जावा एंड जावा रिलेटेड APIs। तो दोज हु नोज SQL दे कैन वर्क ऑन दी HQL, ठीक है, या SQL या MySQL जानता है वो HQL पे वर्क कर सकता है, इवन दो he do not require to know how the Java and API works in your MapReduce. तो HQL Hive is converted to your MapReduce, and MapReduce executed in HDFS in order to retrieve the data, ठीक है। And this HDFS file is used to store the file of the client की फाइल को स्टोर करने के लिए, also is used to store the table of the hive, जो हाइव से टेबल हमारी क्रिएट होगी उसको भी स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हम सी ड्राइव के अंदर जो भी हमारा हडूप का पाथ है, क्योंकि अल्टीमेटली हाइव इज़ रनिंग ऑन योर हडूप, तो आपने क्या करा, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को रन कर लिया, DFS काम करेगा या HDFS काम करेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यू हैव टू क्रिएट द फोल्डर, तो आप फोल्डर क्रिएट करोगे, CD चेंज डायरेक्टरी नहीं करना है हमें क्या करना है, मेक डायरेक्टरी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे HDFS के अंदर आपको फाइल को स्टोर करना है, तो यू कैन यूज़ दी HDFS देन मेक डायरेक्टरी, और मेक डायरेक्टरी के अंदर आप क्या कर सकते हो, यूज़र, और यूज़र के अंदर आपका क्या है, हाइव। तो इस तरह से आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। या फिर यू क्रिएट डायरेक्टली HDFS देन मेक डायरेक्टरी then your user then hive then warehouse। तो आप ये पाथ दोगे तो आपके एसबीन फोल्डर के अंदर योर यूज़र नाम का फोल्डर क्रिएट होगा, यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर हाइव नाम का फोल्डर क्रिएट होगा, और हाइव नाम के फोल्डर के अंदर वेयरहाउस नाम का फोल्डर क्रिएट होगा। नाउ योर डेटाबेस विल बी स्टोर्ड इन योर वेयरहाउस, ठीक है। और ये सब क्या है, एसबीन के अंदर हो रहा है। तो एसबीन किसके अंदर है, योर हडूप के अंदर, ठीक है, हडूप के अंदर। और एसबीएन क्या रिप्रेजेंट करता है, हडूप HDFS को भी रिप्रेजेंट करता है, ये यार्न को भी रिप्रेजेंट करता है, या अदर मैपरिड्यूस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हर तरह के यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल है, DLL फाइल्स भी हो सकती है, CMD फाइल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो ये सब HDFS हाइफन तो ये सब DLL फाइल्स यहाँ पे होगी। तो ये हमारे एक पाथ हमारा क्रिएट हुआ इन ऑर्डर टू स्टोर योर डेटाबेस इन योर हाइव। तो हाइव इज़ बेसिकली स्क्रिप्ट, है ना, जो कि हमारे MySQL या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की तरह होता है, विच इज़ यूज फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स, जहाँ पे हमने देखा था कि इट वाज डेवलप्ड बाय दी फेसबुक, है ना, और नाउ वी आर नोइंग इट एज Apache हाइव। ओके, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वी हैव टू क्रिएट दी डेटाबेस, है ना, हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस हमारा कहाँ क्रिएट होगा, वेयरहाउस के अंदर। योर डेटाबेस विल बी क्रिएटेड इनसाइड दी वेयरहाउस, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने कस्टमर नाम का डेटाबेस क्रिएट किया, तो customer.db।
तो नाउ आई एम ऑलरेडी इन साइड दी हडूप के अंदर हम एसबीएन के अंदर है, एसबीएन के अंदर फिर हम यूज़र के अंदर है, यूज़र के अंदर हम फिर किसके अंदर है, वेयर हाउस के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी विल स्टार्ट दी सेल स्क्रिप्ट, वी विल स्टार्ट दी सेल स्क्रिप्ट ऑफ द हाइव। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हाइव स्टार्ट हुआ और इस हाइव स्क्रिप्ट के अंदर यू कैन सी, अब जब जैसे ही आपने हाइव लिखा इसका मतलब है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इस वेयर हाउस फोल्डर को इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेस अवेलेबल है। तो इन ऑर्डर टू सी दी डेटाबेस इनसाइड द वेयर हाउस you have to write the command that is show databases. So it will give the list of databases you created or already created. तो वहाँ पे हमारे पास list of databases है। तो suppose that कि अगर हमने customer.db database बनाया है तो हम यहाँ पे show होगा। In case you not created any database, then you can create the database by using hive शो की जगह हम क्या करेंगे, शो की जगह हम क्या किसका यूज करेंगे, क्रिएट डेटाबेस एंड कस्टमर, क्रिएट डेटाबेस कस्टमर। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, कस्टमर नाम का डेटाबेस क्रिएट कर लिया। ओके, after creating the customer database you can see the, जिस तरह से आप SQL के अंदर क्वेरी करते थे DBMS के अंदर, उसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। you can show databases, हमारा क्वेरी इज databases। तो यहाँ पे क्या होगा, you will see the how many databases already created. तो suppose that it is a customer.db. Remember that it is not any file, it is basically a folder, or you can say it is a directory created inside the warehouse। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कस्टमर नाम की डायरेक्टरी आपकी क्रिएट हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब यहाँ पे हमने देखा कि अब हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, इस डेटाबेस को यूज़ करना है। अब इस डेटाबेस इज व्हाट, डेटाबेस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड टेबल इज व्हाट, टेबल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना, टेबल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर रहे हो। तो टेबल, हाउ यू विल क्रिएट द टेबल, तो you create the table by using the create table command, create table, then suppose that I want to create one table that is the transaction records। ठीक है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नाम की एक टेबल मैंने क्रिएट किया। उसके अंदर मैं सिंटेक्स क्या होगा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन कॉलम नेम, टाइप, डेटा टाइप, कॉलम 2 टाइप, कॉमा कॉलम 3 टाइप। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन नंबर वो हमने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया, फिर हमने ट्रांजैक्शन डेट वो हमने स्ट्रिंग टाइप की डिक्लेयर कर दिया, कॉमा कस्टमर नंबर इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया, अमाउंट डबल टाइप का डिक्लेयर कर दिया, कैटेगरी इट इज़ इंटीजर टाइप, कैटेगरी को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्ट्रिंग टाइप, देन सिटी इट इज़ ऑल्सो स्ट्रिंग टाइप। तो जो जो भी हमें क्या करना है, कॉलम क्रिएट करने हैं, ठीक है, वो हम टेबल के कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। स्टेट
it is also the string type. Then you created spend by, किसके द्वारा स्पेंड किया गया, तो इट इज ऑल्सो दी स्ट्रिंग टाइप। नाउ व्हेन यू क्रिएटेड द टेबल, ये टेबल आपने क्रिएट किया, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो टेबल आप क्रिएट कर रहे हो, दिस टेबल विल बी क्रिएटेड इनसाइड द HDFS। HDFS के अंदर आपका क्रिएट होगा, और वो किसके अंदर यूज क्रिएट होगा, इनसाइड दी वेयर हाउस फोल्डर। वेयर हाउस फोल्डर के अंदर जो आपका डेटाबेस है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक लाइन यहाँ पर मिस हो रही है, वो मिस लाइन क्या है कि यू आर गोइंग टू यूज़ द डेटाबेस। तो कौन सा डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो, तो कौन सा डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो, यू आर यूजिंग द कस्टमर डेटाबेस, यू आर यूजिंग द कस्टमर डेटाबेस। तो यू हैव टू राइट द कमांड यूज एंड देन कस्टमर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नाउ यू आर मूव्ड फ्रॉम वेयर हाउस टू कस्टमर, ठीक है। देन यू स्टार्ट राइटिंग द कमांड, यू स्टार्ट राइटिंग द कमांड। तो यहाँ पर ये आपने यूज किया, देन यू हैव टू यूज कंटिन्यूटी में रो फॉर्मेट डेलिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे आप यूज करोगे फील्ड, FIELD, फील्ड टर्मिनेटेड बाय कॉमा। तो यहाँ डेलिमिनेटर में कॉमा हो सकता है, टैब हो सकता है, डिफरेंट टाइप के। और उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करोगे स्टोर्ड एज टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हाइव के अंदर क्या हो रहा है कि यू कैन यूज़ दी SQL क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, और यू कैन क्रिएट दी टेबल्स, और उन टेबल पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। लेकिन जब हम HDFS की बात करते हैं, तो HDFS के स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर जो डेटा का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है, फाइल के फॉर्म में होता है, वो हमारा क्या होता है, फाइल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज दैट कि मेरी एक फ़ाइल है हमारी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स नाम की एक फ़ाइल है जो कि हमारी टेक्स्ट फाइल की TXT। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये अलग टाइप डिफरेंट टाइप की फाइल्स को सपोर्ट करता है हाइव, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप होता है वो हमारा टेक्स्ट फाइल होता है। अब ये हमारे ट्रांजेक्शन डॉट टेक्स्ट फाइल जो है हमारी HDFS में है, और इस HDFS फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स कैसे हैं, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन नंबर सपोज दैट 101 1001 कॉमा डेट इज़ 25, ठीक है, 25 5 21, उसके बाद हमारा कस्टमर ID इज़ 11, अमाउंट इज़ 5000। इस तरह से फाइल हमारी है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे इस फाइल के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि व्हेन यू क्रिएट द टेबल, you just create the logical structure of your table. You create the logical structure of table. There is no data inside the table. Remember, there is no data inside the table. You just create the logical structure of your table. वहाँ इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो फील्ड है वो किस टाइप की है, वो कितना साइज ले रहा है, और ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ पे जो है ये रिकॉर्ड है, हम स्टोर्ड एज टेक्स्ट फाइल का मतलब ये है कि हम इस फाइल को एड्रेस कर रहे हैं, इस फाइल को एड्रेस कर रहे हैं कि ये फाइल जो है वो हमारी टेक्स्ट टाइप की फाइल है, और उसके अंदर जो रो फॉर्मेटेड डेलिमिटेटर है वो हमारा कॉमा है। मतलब कि जो कॉलम्स है दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, यहाँ तक समझ में आया, ये हमारी फाइल। तो जिस तरह से वो सेपरेटेड है इस transaction1.txt फाइल में, उसी तरह से हमें भी टेबल के अंदर सेपरेटेड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम इस कॉमा की जगह टैब का यूज़ कर रहे हो, यानी स्पेस ऑफ द 8 कैरेक्टर, वी हैव टू यूज़ द रो ऑफ फॉर्मेटेड डेलिमिटेटर फिर टर्मिनेटेड बाय टैब, ठीक है। ऑल्सो यू कैन यूज़ दी /n फॉर द न्यू लाइन। तो ये आप यू क्रिएटेड दी टेबल,
तो जैसे ही आपने ये टेबल क्रिएट किया तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कस्टमर नाम, कस्टमर के अंदर यू क्रिएटेड वन मोर टेबल, यू क्रिएटेड वन मोर you created one table in this database, but as I told you in Hive it is not any file, it is a folder. तो कस्टमर फोल्डर के अंदर आपका फिर से क्या हुआ, एक हमारा कौन सा फोल्डर क्रिएट हो गया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली इसके अंदर कॉलम्स हैं, कॉलम के अंदर हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या है, फोल्डर ही होगा। और उस फोल्डर के अंदर क्या होगा, जो आप ये फाइल की बात कर रहे हो HDFS की, transaction1.txt, फिजिकली इसके अंदर ये फाइल होगी, बट लॉजिकली हमें ये लगेगा कि हमने इस हाइव के अंदर एक टेबल क्रिएट करके रखी है, टेबल क्रिएट करके रखी है। क्वेरीज हमारी टेबल के फॉर्म में जा रही है, बट एक्चुअली जो फिजिकली हम हाइव के HDFS के अंदर फाइल का स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो वो हमारी टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में ही स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ओके, तो अब हमारा क्या है कि अब हमारा वेयर हाउस के अंदर वेयर हाउस के अंदर आपका एक फोल्डर कस्टमर क्रिएट हुआ और कस्टमर फोल्डर के अंदर आपका एक फोल्डर क्रिएट हो गया, दैट इज दी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। लेकिन हमने क्वेरी से क्या क्रिएट किया है, वी क्रिएटेड दी टेबल। ठीक है, इन हाइव। नाउ ये तो हो गया हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन एज अ जैसे मैंने आपको बताया था कि इन ऑर्डर टू एक्सेस द डेटा HDFS के अंदर क्या होता है, यू हैव टू लोड दी फाइल, यू हैव टू लोड दी फाइल। तो आपने क्या किया, फाइल को लोड किया और सपोज दैट वो कौन सी फाइल थी आपकी, transaction1.txt, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल होती। transaction1.txt फाइल हमारी HDFS के अंदर। नाउ हाइव इज यूजिंग दिस फाइल, हाइव इज यूजिंग दिस फाइल। तो क्या हो सकता है कि दिस फाइल इज अवेलेबल इन योर HDFS, Hadoop distributed file system, or in your local system, जो कि वहाँ पे कहीं ना कहीं पाथ होगा कि मान लो आपने डेस्कटॉप के अंदर इस डेस्कटॉप के पे स्टोर करा के रखा है, या फिर कहीं किसी C ड्राइव या D ड्राइव के अंदर आपने उस फाइल को स्टोर करके रखा है। ठीक है, सेव करके रखा है। तो अब हमें क्या करना है, उसको हमें एक्सेस करना है। अल्टीमेटली इस transaction1.txt फाइल के अंदर है क्या, इस फाइल के अंदर क्या है, इस फाइल के अंदर योर रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ या लैक्स ऑफ या करोड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। मान लो कि 10,000 रिकॉर्ड्स इसके अंदर है ना, 10,000 कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स, उनके ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड्स इसके अंदर है। तो अब हमारी जो टेबल क्रिएट हुई थी वो हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर था, है ना। तो आप यहाँ पे कमांड यूज़ कर सकते हो, शो टेबल। तो शो टेबल विल गिव यू द टेबल विच यू क्रिएटेड इनसाइड दी कस्टमर डेटाबेस। तो यहाँ पे सपोज दैट यू क्रिएटेड दी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ फोल्डर। नाउ वंस यू क्रिएटेड दी टेबल, यू हैव टू लोड द डेटा। हाउ यू लोड द डेटा इन दी SQL और MySQL, यू जस्ट यूज द इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, उसके बाद आप कॉलम्स यूज लिखते हैं और फिर उसके बाद वैल्यूज करते हैं। ठीक है, वन बाय वन क्वेरी, वन बाय वन क्या होता है, आपका रिकॉर्ड टेबल के अंदर स्टोर होता है व्हेन यू यूज SQL। ठीक है, और अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है आपके SQL में, तो यू हैव टू गो फॉर दी PLSQL, प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, या फिर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो यू हैव टू डिज़ाइन सम इंटरफेस इन योर जावा या HTML। अच्छा, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू आपने क्या किया, बहुत सारे फील्ड में एंट्री कराई, फिर सबमिट किया, तो वो रिकॉर्ड हमारा स्टोर हो गया। ठीक है, तो लेकिन जो भी फाइल हम लोड करते थे वो क्या होती थी, हमारी एक फाइल होती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, फाइल का पूरा डेटा हमारा क्या होना चाहिए, सीधे हमारे टेबल के अंदर आ जाना चाहिए, टेबल के अंदर हमारा आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब दैट इज नोन एज अ लोडिंग ऑफ डेटा फ्रॉम योर लोकल ड्राइव और फ्रॉम योर
HDFS। तो यहाँ पे आप ये लोकल ड्राइव लाइक योर C ड्राइव, D ड्राइव, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके अंदर की फाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू लोड द डेटा, in order to load the data you have to use the load that data, or you have to use the local since it is available in your Linux operating system के किसी फाइल में, फाइल सिस्टम में, है ना। लोकल तो मतलब Linux में हो सकता है किसी C ड्राइव, D ड्राइव या डेस्कटॉप पे। तो सपोज दैट इट इज़ इन योर डेस्कटॉप, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, होम, ठीक है, होम, उसके बाद जो भी फोल्डर है, मान लो कि आपका होम के अंदर कोई भी मान लो इट इज़ अ क्लाउड एरा, ठीक है, एक फोल्डर है, उसके अंदर आपकी फाइल का नाम क्या है, transactions1.txt, ये फाइल, ठीक है, transaction1.txt फाइल आपकी। तो ये फाइल हमारी क्या हो सकती है, मैंने बताया कि या तो ये हमारे किसी लोकल ड्राइव में होगी या फिर हम HDF। तो यहाँ पे अगर लोकल ड्राइव से हम अपलोड कर रहे हैं तो हम इस तरह से सिंटेक्स को यूज़ करें। नाउ आप कर क्या रहे हो, इस फाइल के रिकॉर्ड्स को आप इस टेबल के अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हो जो कि आपने क्रिएट किया है, क्योंकि अभी टेबल का लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसके अंदर n नंबर ऑफ कॉलम्स है, जितने नंबर ऑफ कॉलम उस ट्रांजिशन टेक्स्ट फाइल के अंदर है उतने ही आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। नाउ txt कोड क्लोज इनटू टेबल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, सेमीकोलन, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स नाम से आपने क्या किया, एक ट्रांजैक्शन नाम की क्या है, एक टेबल है हाइव, जब हम हाइव की बात कर रहे हैं। HDFS के लिए तो ये जस्ट ए फोल्डर, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो नाउ व्हाट हैपन इन योर ट्रांजैक्शन डॉट रिकॉर्ड फोल्डर, है ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ फोल्डर, इन दिस फोल्डर योर transactions1.txt फाइल इज लोडेड, अपलोडेड। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, इट इज़ अ फाइल, बट हाइव की भाषा में बोले तो, हाइव की लैंग्वेज में बोले तो इट इज़ अ टेबल जो कि हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के अंदर डिफाइन है। यहाँ तो हमारा इस तरह से हो रहा है, लेकिन ये हमारा क्या है, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये अब हमारी क्या हो गई कि ये जो टेबल है वो हमारी क्या हो गई, फुल हो गई, टेबल के अंदर हमारे पूरे रिकॉर्ड्स जो है वो लोकल ड्राइव से आ गए। नाउ इन योर हाइव, वंस यू क्रिएटेड योर table, when you loaded the data, you can load the data from your drive or you can load the data from HDFS, Hadoop distributed file system, ठीक है। now you want to see the records inserted in your table, तो टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट किए तो आप क्या करते हो, सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हो, क्वेरी, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक का मतलब ऑल कॉलम्स फ्रॉम, कहाँ से, योर टेबल नेम, तो टेबल का नाम क्या है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रिक अगर आप कर दोगे तो ये क्या होगा, पूरे रिकॉर्ड, अगर मान लो इसमें करोड़ रिकॉर्ड्स हैं तो क्या होगा, करोड़ रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने में इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पर यू हैव टू यूज़ वन कीवर्ड दैट इज द लिमिट, और यहाँ पे आपने 20 लिखा, इसका मतलब है कि यू विल सी द 20 रिकॉर्ड्स ऑफ योर टेबल, ठीक है, 20 रिकॉर्ड्स ऑफ योर टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना से समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे जब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हाइव के अंदर हमने क्या किया कि HDFS के अंदर अगर आप ls कमांड यूज़ करते हैं, ls इज़ यूज टू शो द लिस्ट, है ना, जैसे DOS के अंदर आप dir कमांड को यूज़ करते हो तो इट गिव्स दिस लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है। ls कमांड इज यूज टू गिव द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज एंड द फाइल्स, तो ls, देन यू यूज़ दिस यूज़र, एंड देन यूज़र के अंदर आपका क्या है, हाइव, ठीक है। तो अगर आप ये इसको यूज़ करोगे तो आपका वेयर हाउस फोल्डर दिखेगा, और आगे आपने वेयर हाउस लिख लिया तो वेयर हाउस के अंदर जितने भी डेटाबेस आपने क्रिएट किया है
वो आपको यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अगर आगे आपको पता है कि कौन कौन से डेटाबेस आपने क्रिएट किया, तो यू कैन डायरेक्टली राइट दी डेटाबेस, यू कैन राइट दी नेम ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ जस्ट अ नेम ऑफ फोल्डर, inside that you are creating table, it is just a folder in Hive, ठीक है। and this is the actual file which is loaded from your local drive or HDFS। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? है ना, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हाट इज हाइव। हाइव की बात करें तो हाइव इज जस्ट अ प्रोजेक्शन, ठीक है। इट इज जस्ट अ प्रोजेक्शन, इट इज जस्ट अ प्रोजेक्शन। एक्चुअल डेटा कहाँ पे स्टोर है आपका? एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इन HDFS। एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इन योर HDFS, है ना, जो कि हमारी टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में। ओके, तो ये यहाँ तक अब समझ में आया होगा। अब मैं PDF की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को बेसिक आपको समझाना था कि बेसिक ये क्या है, कि कैसे ये डेटा हमारा लोड हो रहा है, कैसे हमारे ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है और क्या टेबल है। अब हम PDF के थ्रू हम कंटेंट को रीड कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट दी हाइव, ये सब आपको देखना है। नाउ हम लोगों ने अभी टेबल बनाया, तो टेबल के अंदर डिफरेंट टाइप के कॉलम्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कॉलम्स के हमने क्या करा, टाइप्स, ठीक है। टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हमने सिंटैक्स क्या यूज़ किया था, क्रिएट टेबल डेटा, टेबल का नेम, और उसके बाद हमने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7, ऐसे सो मैनी कॉलम्स यू क्रिएटेड। तो यहाँ पे इट इज़ देयर आर इंटीजर टाइप के 3 तरह के हमारे डेटा टाइप्स हैं, टीनी इंट, स्मॉल इंट एंड इंट, ठीक है। तो बेसिकली टीनी इंट विल टेक दी 1 बाइट, स्मॉल इंट विल टेक 2 बाइट्स एंड इंट विल टेक 4 बाइट्स। तो दीज आर दी डेटा टाइप्स, ओके। उसके बाद बिग इंट विल टेक योर 8 बाइट्स। तो अगर हमें चाहिए कोई ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है किसी कॉलम के अंदर, तो हम वहाँ पे बिग इंट का यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट यू वांट टू इंसर्ट द ट्रांजेक्शन वैल्यू और सैलरी वैल्यू विच हैज़ द फ्लोट वैल्यू, और यू कैन यूज़ द डबल, ठीक है। फ्लोट है और डबल। तो फ्लोट हमारा सिंगल प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करता है और डबल हमारा डबल प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। देन आवर डेसिमल, तो इट इज़ अ डेसिमल, प्रिसाइज डेसिमल टाइप बेस्ड ऑन जावा बिग डेसिमल ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो यहाँ पे यू कैन यूज स्ट्रिंग और टाइम स्टैम्प टू शो द फॉर्मेट ऑफ डेट। तो विद डिफॉल्ट फॉर्मेट इज YYYY MMDD, तो ईयर, मंथ एंड डेट और मिनट्स एंड सेकेंड, तो ये फॉर्मेट होता है। बुलियन विल गिव यू दी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, ठीक है। स्ट्रिंग विल यूज द कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप। बाइनरी data type for storing arbitrary number of bytes, okay। Now other than that we have additional, ठीक है, additional data types। one is your array and another one is map, ठीक है। एक स्ट्रक्चर भी होता है और एक यूनियन भी होता था। यूनियन को जो है वो डेप्रिकेटेड है, नाउ वी आर नॉट यूजिंग यूनियन। तो array is used to store the similar type of value, same type data type की वैल्यू। मैप is used to store the की वैल्यू, की प्लस वैल्यू। तो मैप रिड्यूस के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि मैप क्या करता है, ठीक है, जहाँ हमने कलेक्शन किया। तो अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर द की इज अ प्रिमिटिव टाइप एंड द वैल्यू कैन बी एनी टाइप, एनीथिंग, ठीक है। द चूजन डेटा टाइप फॉर द की एंड वैल्यू मस्ट रिमेन द सेम पर मैप। तो जब हम मैप को यूज़ कर रहे हैं, मैप रिड्यूस कर रहे हैं। स्ट्रक्ट इज यूज टू स्टोर द हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट, ठीक है। तो स्मॉल इंट, सेकेंड फ्लोट, थर्ड स्ट्रिंग। तो हेट्रोजीनियस का मतलब
आप वहाँ पे इस डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट को हमने स्मॉल इंट लिया है, सेकंड को फ्लोट लिया है, थर्ड को स्ट्रिंग लिया। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों सेम टाइप के होते हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग दी यूनियन नाउ, इट इज़ डेप्रिकेटेड, ठीक है। तो यूनियन इज नो यूज़, ठीक है। ये रो फॉर्मेटेड डेलिमिनेटर का हमने देखा कि इट इज़ अ कॉमा, है ना। कलेक्शन टाइप टर्मिनेटेड इज स्लैश कॉलन, और ये हमारा की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम कैप को यूज़ करते हैं, और नई लाइन के लिए जाने के लिए हम स्लैश एन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिफ़ॉल्टली जो हमारी फाइल होती है वो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है, स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट फाइल, ओके। तो ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स है इन योर हाइव, तो ओके, तो क्रिएटिंग टेबल्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हाउ टू क्रिएट द टेबल्स, और उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को भी हमने डिफाइन कर दिया कि कैसे हमको टेबल को क्रिएट करना है और कैसे हम उसको में टर्मिनेटर को यूज़ करें। तो बेसिकली हम देखते हैं कि योर रिकॉर्ड्स इज आर स्टोर्ड इन रो ऑर्डर और इन अ कॉलम ऑर्डर, ठीक है। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो रिकॉर्ड हमारे स्टोर होते हैं वो हमारे रो ऑर्डर के अंदर स्टोर होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, रो फॉर्मेट डेलिमिनेटर को यूज़ करते हैं। और डेलिमिनेटर का मतलब है हाउ द कॉलम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो यू कैन यूज़ द कॉमा और यू कैन यूज़ द स्पेस, ठीक है। तो ये हमारा डिफाइन करता है, ठीक है। तो रो कॉलम, तो कुछ फाइल्स हमारी रो मेजर ऑर्डर को फॉलो करती है, कुछ फाइल हमारी कॉलम मेजर ऑर्डर को फॉलो करती है, ओके। ओके, तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स सपोर्टेड बाय दी योर हाइव इज़ वन इज़ योर टेक्स्ट फाइल, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर द हाइव रिकॉर्ड्स। अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम यूनिकोड स्टैंडर्ड्स आर यूज टू स्टोर योर फाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द सिक्वेंशियल फाइल। तो सिक्वेंशियल फाइल फॉर्मेट फॉर बाइनरी फाइल्स कंपोज ऑफ की वैल्यू पेयर्स, है ना। की वैल्यू पेयर मतलब कि वी कैन थिंक अबाउट द मैप, ठीक है। विच आर यूज हैवीली बाय हडूप आर ऑफन गुड चॉइस फॉर हाइव टेबल स्टोरेज, ठीक है। तो हम जनरली क्या होता है कि की वैल्यू पेयर के साथ हम यूज़ करते हैं, तो मैप का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये हाइव स्टोरेज टेबल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट हाइव विथ अदर टेक्नोलॉजीज इन हडूप इको सिस्टम। अदर टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर आरसी फाइल। तो आरसी फाइल स्टोर्स रिकॉर्ड्स इन अ कॉलम ओरिएंटेड फैशन, जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा रो मेजर ऑर्डर या कॉलम मेजर ऑर्डर में हो सकता है। तो आपका रिकॉर्ड क्या होगा, अगर आरसी फाइल है वो, तो आरसी फाइल के अंदर रिकॉर्ड क्या होंगे कि कॉलम वन, जैसे कस्टमर ट्रांजेक्शन आईडी इज 1001, फिर उसके बाद स्पेस, फिर नेम दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे फील्ड है उसकी वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर हो गया, डेट डाल दिया हमने कि 25/6/21, उसके बाद फिर हमने कस्टमर आईडी दे दिया 25, ठीक है। अमाउंट डाल दिया हमने 5000। तो ये हमारा क्या है, कॉलम मॉडल में, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी टेक्स्ट फाइल होता है, तो टेक्स्ट फाइल हमारी रो मेजर ऑर्डर को फॉलो करता है। तो आरसी फाइल स्टोर्स रिकॉर्ड्स इन column oriented fashion rather than the row oriented fashion like a text file format approach. Using the RC file format makes sense that the table have a large number of columns but only a few columns are typically accessed, ठीक है। तो जहाँ हमें केवल लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स को एक्सेस करना है तो वी कैन यूज़ दी आरसी फाइल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सभी कॉलम्स हमारे क्या हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द ORC फाइल, ORC फाइल, ORC format that has a significant optimization to improve high reads and write and processes of tables. For example, ORC file include optimization for high complex types and new types such as
डेसिमल। तो इसके अंदर न्यू कॉलम्स यूज़ करते हैं। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, हॉर्टन कुछ, हॉर्टन कंपनी है, हॉर्टन वर्क्स, ठीक है। हॉर्टन वर्क्स डेवलप दिस ओ आर सी फॉर्मेट, ठीक है। हॉर्टन वर्क्स ने जो है ये ओ आर सी फॉर्मेट को यूज़ किया था। तो ये इट इज़ यूज वाइडली इन योर हाइव, ठीक है, हाइव के अंदर यूज़ करते हैं। और मोस्टली व्हेन वी वांट टू ओनली रीड द फाइल्स वी यूज़ द ओ आर सी, ठीक है। नेक्स्ट इज द इनपुट आउटपुट फॉर्मेट्स। तो इनपुट आउटपुट फॉर्मेट does the same thing for writing data to the Hive tables. The keys in the earlier table entries, text files for example, provide shortened syntax so that you don't have to specify both input format and output format for every created tables. Okay, तो ये डिफाइनिंग टेबल फॉर्मेट्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर दिया कि टेबल रिकॉर्ड फॉर्मेट, टेबल रिकॉर्ड फॉर्मेट किसके अंदर है, हमारा रिकॉर्ड क्या है, हमारी फाइल है, फाइल है, ठीक है। और फाइल से हम क्या कर रहे हैं, हाइव के अंदर टेबल क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, हेलो, हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ये आर्किटेक्चर को और अदर टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। हाँ, कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, प्रियांशु, प्रियांशु सोनी, पुरु,